Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. आज के इस खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर ने एक और मौका दिया कि हम सभी को हम प्रभु की उपस्थिति में आ सके और उसकी उपस्थिति में बैठकर कुछ समय आराधना में हम समय को व्यतीत कर सके और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन से कुछ वक्त जो है हम सुनने वाले हो सके। हालेलुया। परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है। सचमुच मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, ये बड़ी अद्भुत बात है और ये परमेश्वर की बड़ी करुणा और दया है और अनुग्रह है कि आज हम जीवितों के बीच में पाया जाते हैं। आमीन। हालेलुया। सचमुच हमारी कोई योग्यता नहीं था या हमारे कोई ऐसे उत्तम आचरण नहीं था कि हमारे कोई धर्म या कर्म की वजह से नहीं, बल्कि ये परमेश्वर की बड़ी दया और बड़ी करुणा की वजह से आज भी हम परमेश्वर की उस दया के हाथ के नीचे हम संभाले हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह की उस भरपूरिता में, परमेश्वर की उस बड़ी दया से आज परमेश्वर हमें एक नया दिन देखने के लिए अवसर दिया है। आमीन। परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करें। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच जिस तरह यिर्मयाह भविष्यवक्ता अपने बिलावगीत वचन में कहता है, ये परमेश्वर की बड़ी करुणा है और उनकी बड़ी दया है कि हम मर मिट नहीं गए हैं, हम नाश की ओर नहीं गए, हमारी जिंदगी उस मौत की ओर नहीं गया, बल्कि प्रभु में सुरक्षित हैं। प्रभु में, हालेलुया, प्रभु में हम बहुत ही चंगे और अच्छे स्वास्थ्य पाया जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमें एक और दिन, एक और मौका दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आ सके, मिल करके थोड़ी देर हम उसकी आराधना कर सके, उसकी गीतों को गा सके, उसके नाम को हम जय जयकार कर सके। हालेलुया। इस बात के लिए हमारे हृदय की गहराई से हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। हृदय की गहराई से हम पिता परमेश्वर को आदर दें, उसके सम्मान करें और उसके सामने अपने आप को नम्र करें, दंडवत करें और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना कहता है, हे परमेश्वर, मेरे जीवन में तू बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में तेरा वचन बढ़ने पाए और मेरी इच्छाएं, मेरी योजनाएं, मेरी विचारधाराएं, वो सब कुछ जो है कम होने पाए, वो खत्म होने पाए, बल्कि तेरे वचन मेरे हृदय में और तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। आमीन। आज की ये सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बड़ी ताजगी मिलने पाए, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बड़ी विश्राम मिलने पाए, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आनंद और संतोष मिलने पाए, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें तसल्ली और आराम मिलने पाए। मेरे प्रियो, आइए उस अद्भुत उपस्थिति में अपने आप को हम डुबो दें, उस अद्भुत उपस्थिति में अपने आप को हम खो दें, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति की महसूस करने पाए, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को हमारे जिंदगी में हम प्राप्त करने पाए, परमेश्वर की आत्मा की उस सामर्थ्य को हम अपने जीवन में अनुभव करने वाले हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का आज की इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करता हूँ। आमीन। आप सबों का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन आराधना में। थोड़ी देर मिलकर, हम सब मिलकर, मैं अकेला नहीं, और मैं विश्वास करता हूँ भले ही ऑनलाइन के द्वारा हम अलग अलग जगहों में बैठे हैं, अपने अपने घरों में होंगे, पर मैं इस बात को यकीन करता हूँ, इस बात को मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का कलाम हमें स्मरण दिलाता है, परमेश्वर का कलाम हमें प्रमाणित करता है, जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, जहां कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, वहां पर मेरी उपस्थिति आ जाती है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन।
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। भले ही हम शारीरिक तौर पे एक दूसरे में मिल नहीं पा रहा है, फिजिकली हम एक दूसरे में शामिल नहीं हो पा रहा है, मगर परमेश्वर के आत्मा आपके बीच में है, परमेश्वर के आत्मा हमारे बीच में है, और ये परमेश्वर के आत्मा हम सबके बीच में है, जो हमारे साथ सिखाने के लिए, अगुवाई करने के लिए, मदद करने के लिए, और ये पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। आमीन। उस पवित्र आत्मा के लिए हम शुक्रिया अदा करें, जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर रहे थे, स्वर्ग की ओर उठा लिया जा रहे थे, उस वक्त अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने आप को अनाथ मत समझना, अपने आप को तुम अकेला मत समझना, क्योंकि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हालेलुया। जब मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता के सामने निवेदन करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक भेजेंगे। हालेलुया। एक और सहायक भेजेंगे, और वो सहायक है, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो सहायक, वो पवित्र आत्मा है, जो आपके बीच में आने पर आपको वो सिखाएगा, आपको वो मदद करेगा, आपको वो बातचीत करेगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा की चलाए चलोगे, पवित्र आत्मा के द्वारा आप अगुवाई पाएंगे, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आप बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। कुछ समय हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज के दिन? क्या आप रेडी हैं आज के दिन? आपके हृदय की उत्तम से उत्तम आराधना, उत्तम से उत्तम स्तुति, उत्तम भेंट को प्रभु को चढ़ाने। हालेलुया। क्या आप रेडी हैं? यदि आप रेडी हैं तो जरूर आज मेरे साथ आराधना में सम्मिलित हो जाएं, आराधना में आप संलग्न हो जाएं, ताकि हम मिलकर कुछ समय उस जीवित परमेश्वर की भवन में, उस जीवित परमेश्वर की सिंहासन के सामने हम बैठकर, हालेलुया, उसको हम आदर करें, उसको हम आराधना करें, क्योंकि वही है आराधना की योग्य परमेश्वर, वही है स्तुति, आदर, महिमा पाने की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है, स्वयं यीशु मसीह इस बात को जिक्र करता है, और वो कहता है कि मैं अंतिम दिनों में ऐसे भक्तों को ढूंढ रहा हूं, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो आत्मा और सच्चाई के साथ, बोले आत्मा और सच्चाई, हालेलुया, जो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने वाले भक्तों को प्रभु इन दिनों में ढूंढ रहा है, इन दिनों में खोज रहा है, इन दिनों में वो सर्च कर रहा है, कहीं तो ऐसे लोग मिल जाएं जो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करते हैं। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम गीतों को गीत के न्याय ना गाएं, हम आराधना को केवल आराधना में ही सीमित ना रखें, बल्कि आत्मा और सच्चाई के साथ। आप इस बात को गौर ना करें कि गीत गाने वाला किस राग से वो गा रहा है, गीत गाने वाला किस आवाज से वो गीत गा रहा है। भले आवाज अच्छा होगा या नहीं होगा, गाना गाने के समय पर राग आपको मीठा लगेगा या नहीं लगेगा, मगर परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, परमेश्वर आपके टूटे हुए मन को देखता है। आप कौन से मन से, किस प्रकार के हृदय लेकर परमेश्वर के सामने आप आए हैं, और क्या हृदय के, कौन से हृदय के साथ आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु वो देख रहा है। इसलिए प्रभु का कलाम कहता है ना कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के भक्तों को प्रभु ढूंढता है। मेरे प्रियो, अच्छा गाना गाने वालों को नहीं ढूंढ रहा है, अच्छे शब्दों के द्वारा, हालेलुया, शब्द विश्लेषण करने वालों को प्रभु नहीं ढूंढ रहा है, मगर प्रभु आपके और मेरे हृदय को देख रहा है कि कितनी आराधना में सच्चाई है, उस आराधना में कितनी आत्मिकता है, वो प्रभु ढूंढ रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए आप रेडी हो जाएं। आमीन। हम तैयार हो जाएं, ताकि हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना हम करने वाले हैं। हालेलुया। आइए, इससे पहले मैं आपको एक
वचन की ओर आपको ले जाना चाहता हूं। भजन संहिता 121 अध्याय, और ये वचन हमारे लिए बहुत ही सुपरिचित है। हम संडे स्कूल के समय पर ही रटा हुआ है, और कई बार इस वचन को लेकर कोई हमारी संगति में या हमारी मंडली में या हमारे घरों परिवार में जब हम पारिवारिक प्रार्थना में बैठते हैं, ऐसे परिस्थितियों में इन वचनों को हम इस्तेमाल किया है। मगर आज इस वचन से प्रभु मेरे हृदय में कुछ प्रकाशन को डाला है, तो मैं आपको वो बांटना चाहता हूँ। हालेलुया। भजन संहिता 121 अध्याय और उसका पहले आयत से लेकर के मैं 8 आयत तक आपके बीच में पढ़ूंगा। उसके बाद कुछ बातों को हम उससे सीखेंगे, प्रार्थना के साथ आराधना के लिए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यदि आप हालेलुया घर पे बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, यदि मेरी आवाज क्लियर है तो प्लीज आप मुझे जरा थोड़ा कष्ट करें, मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज साफ है कि नहीं, आप तक मेरी आवाज क्लियर पहुंच रहा है कि नहीं। तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कि मेरी आवाज साफ है कि नहीं। हालेलुया। और साथ ही साथ एक और कष्ट करें, आप इस वीडियो को अपने दोस्त यारों को, आप जिसको जानते हैं उन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, उन्हें शेयर करिएगा, ताकि जो कोई आज के इस लाइव सेशन में अटेंड नहीं कर पाए वे भी आज की इस सेवा का भागीदारी हो सके, आज के इस परमेश्वर के वचन के आशीष को, परमेश्वर की उपस्थिति के आनंद को वो भी महसूस करने वाले हो जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन मैं पढ़ता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। सुनिएगा मेरे प्रियो, वचन को थोड़ा गौर फरमाइएगा। और इस वचन में दाऊद बादशाह बहुत ही अच्छी रीति से वो कहता है कि मैं अपनी आंखें, मैं अपनी नजर उस पर्वत की ओर लगाऊंगा। वाह हालेलुया। मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाऊंगा। मेरे प्रियो, पर्वत कहने से हम क्या समझते हैं? दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाऊंगा, यानी कि उस परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, वो सिय्योन पर्वत की ओर लगाऊंगा। और वो कहता है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी। आप सोचिएगा मेरे प्रियो, आप और मैं एक इंसान होने के नाते हमारे मन में कई प्रकार के ख्याल आता है, हमारे मन में कई प्रकार का विचार आता है। आज के समय पर, क्योंकि इस पेंडेमिक के समय पर चारों तरफ संकट से भरा हुआ, विपत्तियों से भरा हुआ, बीमारियों से भरा हुआ है, लोग डर रहा है, खौफ में है, बाहर निकल नहीं पा रहा है। इवन कभी कभी सवेरे के समय सब्जी लेने के लिए जब कोई जाता भी है अपने घर से, डर डर के वो सब्जी लेने के लिए जाता है। ऐसे परिस्थिति में आपके और हमारे मन में ये ख्याल आ रहा होगा, आपको और मुझे इस प्रकार का विचार आ रहा होगा, हाँ मेरे प्रियो, हो सकता है आपका शरीर अच्छा तंदुरुस्त हो, आप जवान हो, आपको बाहर जाने के लिए किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो रहा होगा। कई बार आपके घर में यदि आपके बच्चे हैं, जवान लड़का है, तो हो सकता है वो बाहर जाकर आपकी जरूरत क्या है, कभी कभी सब्जियों की जरूरत होता है, कभी कभी राशन पानी की जरूरत होता है, बहुत सारी चीजें जो हमारी घर गृहस्थी के लिए जरूरत होता है, वो सारी चीजें यदि खत्म हो जाता है, बाहर जाके खरीद के ले आने के लिए हम कई बार सोचना पड़ता है। आप मान लीजिए इस बात को, जिसके घर पे बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, जिसको कोई सहायता करने वाले नहीं है, जिसको कोई मदद करने वाले नहीं है, उनकी परिस्थिति क्या हो रहा होगा? उन्हें मदद करने वाले कौन हो रहा होगा मेरे प्रियो? और ऐसे लोगों के मन में कई बार ये सोच आ रहा होगा, कई बार ये विचार आ रहा होगा, कोई तो ऐसे व्यक्ति हमें मिले जो हमारी जरा सा मदद करे, हमारी सहायता करे।
अगर कोई मिल जाता है उन्हें सहायता करने के लिए, वो बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें इस प्रकार से वो उनको धन्यवाद देना चाहता है। वो कहता है, बेटा या बेटी, मेरे भाई, आपने मेरे सामने जब मदद करने के लिए आया है, मेरा दिल बहुत खुश हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो ये सोचा कि आपको शायद मेरे सामने परमेश्वर लेके आया है कि आप मेरी मदद कर पाए। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु की अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद कहता है, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? हालेलुया। नीचे लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद बस्सा कहता है, मनुष्य किसी किसी का भरोसा जो है वो रथों पर रखता है, मनुष्य किसी किसी का भरोसा घोड़े पे रखता है, मनुष्य किसी किसी का भरोसा अपने बल ताकत पर रखता है, मनुष्य अपने भरोसा कभी कभी अपनी बुद्धि ज्ञान, अपनी एजुकेशन पर, अपनी योग्यता पर रखता है, मनुष्य अपने धन दौलत पर भरोसा रखता है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो कुछ समय के लिए होगा, वो क्षण भर के लिए होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मगर परमेश्वर का वचन दाऊद बस्सा कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। यदि आप इस वचन से एग्री हैं, क्या आप में एक आमीन सुनूंगा? क्या मैं एक आमीन देखूंगा? कमेंट बॉक्स में। हालेलुया। दाऊद कहता है, मुझे सहायता कोई करे या ना करे, मेरी मदद कोई करे या ना करे, मगर मेरी सहायता, मुझे मदद करने के लिए, मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है। हालेलुया। दाऊद कहता है, मेरी सहायता मेरे यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। वाह, हालेलुया। इंसान भले ही आपको देखे या ना देखे, इंसान भले ही आपकी दुख की घड़ियों में साथ खड़े हो या ना हो, इंसान भले ही आपकी जरूरत के बारे में जानता हो या नहीं जानता हो, कई बार आपको मदद भी मिल जाती है, कई बार नहीं भी मिलता है। जब हमें मदद नहीं मिलती है तो हम बड़ा दुखी होते हैं, जब हमें मदद नहीं मिलती है हम बड़ा निराशा होते हैं। हम सोचते हैं, अरे मैं तो इतना उम्मीद लगा के बैठा था, हो सकता है ये परिवार, हो सकता है ये भाई बंद, हो सकता है ये मेरी जो जिसके साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, जिसके साथ मेरी अच्छा पहचान है, हो सकता है मेरी परिस्थिति को वो जानेगा, वो समझेगा और मेरी मदद कर देगा। मगर मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य कभी कभी एक दूसरे की मदद करने में फेल हो जाएंगे। वाह, हालेलुया। मगर परमेश्वर का कलाम कहता है, दाऊद राजा कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आज की ये सुबह मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, कोई आपको मदद करे या ना करे, कोई आपकी हालेलुया जरूरतमंद के समय पर आपके साथ खड़े हो या ना हो, आमीन। मगर परमेश्वर यदि आपकी सहायता करने के लिए उतर आए, परमेश्वर यदि आपकी मदद करने के लिए आपके साथ खड़े हो जाए, क्या ही सौभाग्य वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से सहायता पाता है। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से उन्हें मदद मिलती है। आमीन, हालेलुया। नीचे लिखा है, वो तेरे पांव को ढलने नहीं देगा। हालेलुया। वचन की गहराई की ओर थोड़ा गौर फरमाइएगा मेरे प्रियो। वचन का हालेलुया वो गहरी बात को हम थोड़ा समझे, पवित्र आत्मा हमारी मदद करें। वचन में लिखा है, दाऊद कहता है, वो तेरे पांव को ढलने नहीं देगा। हालेलुया। कई बार
हम निराश हो जाते हैं, हम चलते चलते फिसल जाते हैं, हम चलते चलते कई बार रास्ते में गिर जाते हैं, चलते चलते हमारे पांव जो हैं वो डगमगाने लगते हैं। क्यों? इसलिए है कि हमारे चारों ओर भयाभय की परिस्थिति है, हमारी शरीर में ताकत नहीं होता है, हमें बड़ी कमजोर महसूस होता है। आज का जो बीमारी की स्थिति जो चल रहा है मेरे को, कोविड-19 को, हालेलुया, कोविड-19 के कुछ लक्षण को यदि हम देखते हैं, उनके सिम्टम को यदि हम देखते हैं, यदि किसी को, प्रभु ऐसा ना करे, परमेश्वर हर किसी को संभाले, इन बीमारियों से परमेश्वर बचाए। मगर बहुत सारे लोगों के अनुभविक बातों को जब हमारे साथ कोई बांटता है, हम सुनते हैं और वे इस प्रकार से कहते हैं कि पास्टर जी, जब ये कोरोना की बीमारी आ जाती है, जब बुखार होती है, सर दर्द होता है, खांसी जुकाम होती है, और जब कमजोरी आती है ना, तो हमारी पैर लड़खड़ा जाता है, हम स्थिरता के साथ खड़े नहीं हो पाते हैं, हमारे शरीर में ताकत नहीं मिलता है। हालेलुया। कई बार बीमारी हमें स्थिरता के साथ खड़े होने नहीं देता है, कई बार बीमारी हमें परमेश्वर के साथ मजबूती के साथ खड़े होने में नहीं देता है, कई बार बीमारी हमारे शरीर को कमजोर कर देता है, कई बार बीमारी हमारे शरीर को दुर्बल कर देता है। मगर परमेश्वर का वचन दाऊद इस प्रकार से कहता है, हालेलुया, वो तेरे पांव को ठनने नहीं देगा। वाह, हालेलुया, आई लव दिस वर्ड, आमीन। मुझे बहुत पसंद आया ये वचन। जब मैं कल के दिन में जब इस वचन को बैठकर मैं मनन कर रहा था, हालेलुया, हर बार तो पढ़ते हैं, हर बार हम प्रचार करते हैं, और ये वचन हमारे लिए बड़ा परिचित है। कई बार इस वचन को हम पढ़े रटे हैं, कई बार इस वचन को हमारे घर पे हम अपने बच्चों के साथ शेयर किया है। मगर दाऊद कहता है, वो तेरे पांव को ठलने नहीं देगा। वाह, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जरूर यदि बीमारी आएगा, यदि कोई कमजोरी आपके शरीर में आएगी, यदि कोई मुश्किलें या कोई परिस्थिति को जब आप देख लेते हैं, कई बार है ना, कोई बहुत ही बड़ी विपत्तियों की घड़ी, या कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो गया, या कहीं पर कोई जिसको हम उम्मीद नहीं किया था, यदि वो मौत का सामना किया है, ऐसे परिस्थिति को जब हम देखते हैं, जमीन से हमारा पैर खिसक जाता है, हमारे पैर लड़खड़ा जाता है, हम खड़ा नहीं हो पाते हैं, हम कई बार है ना हल्का महसूस करते हैं, बहुत कमजोर महसूस करते हैं, और हम सोचते हैं मेरे से खड़ा नहीं हो गया। वहां पर खड़े होकर उन परिस्थितियों को देखने के लिए मेरी हिम्मत नहीं बढ़ी। मगर मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, भले ही आपको बीमारी कमजोर कर देगा, भले ही आपको ये कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से यदि आप संक्रमित हो गया, यदि आपको कोरोना वायरस से आप शिकार बन गया, अगर ऐसे परिस्थिति आपके जीवन में आ जाएगा, भले आप खड़े नहीं हो पाएंगे, आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगा, मगर आज का सुबह परमेश्वर की वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो। दाऊद कहता है, वो तेरे पांव को ढलने नहीं देगा। हालेलुया, somebody say amen, thank you Jesus, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो तेरे पांव को ढलने नहीं देगा, वो तेरे पांव को खिसकने नहीं देगा, वो तेरे पांव को लड़खड़ाने के लिए नहीं देगा, मगर वो तेरे पांव को मजबूत करेगा। हालेलुया, वो तुझे सामर्थ देगा, वो तुझे बल देगा, ताकि आप और मैं परमेश्वर के साथ खड़े हो पाए। हालेलुया, वो तेरे पांव को ठलने नहीं देगा, तेरा रक्षक कभी ना उगेगा। हालेलुया, वो तुझे रक्षा करने वाला है मेरे प्रियो। इस विपत्तियों की घड़ी से, ये संकट के समय से हर कोई अपनी अपनी सुरक्षा के लिए, हर कोई अपने बचाव के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार प्रोटोकॉल ले रहा है। हालेलुया, सैनिटाइजर यूज कर रहा है, मास्क यूज कर रहा है, बहुत सारी चीजों की हम ध्यान रख रहा है। उसके बावजूद भी हमारे अंदर डर है, उसके बावजूद भी हम अपने आप को श्योर नहीं कर पा रहा है, क्या ये मास्क और ये सैनिटाइजर जो प्रोटोकॉल में मैं पालन करता हूं, क्या वो मुझे सुरक्षा दे सकता है? क्या वो मुझे रक्षा कर सकते हैं क्या? हालेलुया,
हाँ मेरे प्रियो, जरूर प्रोटोकॉल यदि हम मानते हैं सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, ये हमारी शरीर के लिए अच्छा है। मास्क यूज करना हमारे लिए जरूरी है इन दिनों में। पर एक बात दाऊद कहता है, वो हमारा रक्षक है, वो हमें सुरक्षा देने वाला खुदा है। हर परिस्थिति से वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि दाऊद कहता है वो कभी भी ऊगता नहीं है, वो कभी भी सोता नहीं है मेरे प्रियो। आपकी और मेरे लिए वो चिंता करता है, आपकी और मेरे लिए वो ध्यान रखता है, आपके लिए और मेरे लिए वो बहुत ही, हालेलुया। आप सो भी जाते हैं रात के समय, मगर वो नहीं सोता। जब आप थक जाते हैं, आप आराम करने के लिए जाते हैं, मगर वो आराम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर 24 ही घंटा दिन और रात आपका रक्षा करने के लिए वो हमेशा तैयार है। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा ना सोएगा। आमीन। 5वीं आयत, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है। आमीन। बोले मेरा परमेश्वर मेरा सुरक्षा है, मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक है, मेरा परमेश्वर मुझे बचाता है, मेरा परमेश्वर मेरा बचाव का कारण है। हालेलुया। दाऊद कहता है इज़राइल का परमेश्वर, जो इज़राइल को संभाला, जो इज़राइलियों को रक्षा किया, जो इज़राइल को हर विपत्तियों से, फिरौन की सेना से, फिरौन की, हालेलुया, उस जो योजना बनाया था इज़राइलियों को मार गिराने के लिए, जो तैयार किया था इज़राइलियों को कनान देश में जाने में रोकने के लिए, परमेश्वर का कलाम कहता है फिरौन की सेना से वो अपने लोगों को बचा लेता है। आमीन। वो रक्षा करता है। आगे लिखा है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। कोई हानि तेरे डेंगरी पर नहीं आएगा, कोई हानि तुम्हारा दरवाजा के पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा रक्षक है। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरे कुछ हानि होगी। हालेलुया। यहोवा सारी विपत्ति से, बोले यहोवा सारे विपत्ति से। हालेलुया। केवल एक विपत्तियों से नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है यहोवा सारी विपत्तियों से। हालेलुया। चाहे वो दुर्घटना हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो भूखमरी हो, चाहे वो अकाल हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे किसी भी परिस्थिति की विपत्ति आपके सामने आकर पड़े, परमेश्वर का कलाम कहता है सारी विपत्तियों से तेरी वो रक्षा करेगा। आमीन। सारी विपत्तियों से वो तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत चिंता है आपकी। आप सोचते हैं कि पेंडेमिक के समय पर हमारा कौन रक्षा करेगा, हमें हमारे बारे में कौन चिंता करेंगे, हमें कौन हालेलुया तसल्ली देंगे, हमें कौन थोड़ा शांति सांत्वना देने के लिए कभी कोई कॉल करें, कभी कोई फोन करें, कभी कोई हमसे बातचीत करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं सारी विपत्तियों के समय पर परमेश्वर आपका रक्षक है, परमेश्वर आपको रक्षा करता है। हालेलुया। यहोवा तेरे आने जाने में, वाह हालेलुया, यहोवा तेरे आने और जाने में, आप घर से बाहर निकलने के समय, बाहर से घर की ओर आने के समय तेरा रक्षा अब से लेकर, हालेलुया, अब से लेकर वो सदा तक, आमीन, हालेलुया, वो लाइफ टाइम के लिए परमेश्वर एग्रीमेंट किया है आपके साथ। कई बार हम लोग LIC करते हैं ना, इंश्योरेंस बनाते हैं, लाइफ टाइम के लिए परमेश्वर कहता है कि यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। आमीन।
वो यहोवा परमेश्वर अब से लेकर सदा तक तुम्हारा और मेरा इन परिस्थितियों में हमारी रक्षा करने वाला खुदा है। हालेलुया। आप से लेकर सर्वदा तक वो हमारे रक्षक है। आप से लेकर सर्वदा तक वो हमारे मददगार है। आप से लेकर सर्वदा तक हमारे सहायक है। आप से लेकर सर्वदा तक हालेलुया हमारे पांव को वो ठलने नहीं देने वाला खुदा है। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर की शरणागत हो जाए, परमेश्वर की सिंहासन के सामने हम अपने आप को झुक जाएं, हम अपने आप को नम्र करें, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन बनाएं और थोड़ी देर परमेश्वर को आराधना करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, आराधना ना केवल गीत गाना, आराधना ना केवल ताली बजाना, आराधना ना केवल आवाज उठाना, पर आराधना की एक विशेषता को मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि अपना इकलौता पुत्र को लेकर के मोरिया पर्वत पर जाकर बलि चढ़ा दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब्राहम सवेरे सवेरे उठकर अपने बच्चों को, अपने दास को लेकर के उस मोरिया पर्वत की ओर वो चल दिया। हालेलुया। और जब वो मोरिया पर्वत के पास पहुंचा, अपने दास से उन्होंने इस प्रकार से कहता है कि तुम वो यहीं ठहर रहे हो, मैं और मेरा बेटा मोरिया पर्वत की ओर जाएंगे और वहां जाकर आराधना करके हम वापस लौट कर आएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण करना, अपने आप को परमेश्वर के सामने हवाले कर देना, यही एक महत्वपूर्ण आराधना है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पण करके चढ़ा देना, यही सबसे उत्तम आराधना है मेरे प्रियो। इसलिए रोमी की पुस्तक में हम पढ़ते 12 अध्याय और उसके दूसरी आयत में, वहां पर इस प्रकार से पौलुस स्मरण दिलाकर कहता है, परमेश्वर की आराधना करना है तो अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, क्योंकि यही आत्मिक सेवा है और यही आत्मिक आराधना है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आप सबों को वेलकम करता हूं। आइए हमारे मन, प्राण, आत्मा से हम पिता परमेश्वर से प्रेम करें, उससे हम आदर करें, उसकी हम आराधना करें, उसके नाम को हम जय जयकार करें। हालेलुया। हम आराधना क्या और आगे बढ़ेंगे। इससे पहले ये जो भजन संगीता को हम पढ़ रहे थे, मैं आपको एक और बार उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो। जब कभी भी आपको मौका मिले, इस वचन को उठाकर अब बड़ी ध्यान पूर्वक गौर से आप पढ़िएगा। पवित्र आत्मा इस वचन से आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपके हृदय में एक नया रेवलेशन आने देगा, एक नई प्रकाशन आपके जीवन में आने देगा। इसलिए प्लीज आप जब कभी भी समय मिलता है, इस वचन को गौर से ध्यान करें, मनन करें। परमेश्वर हो सके और कुछ नई रेवलेशन आपके अंदर उत्पन्न होने के लिए मदद करेगा।